अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आपके सामने सूरह बक़रा की आयत नंबर 172 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया है। इस आयत में पहला लफ्ज़ या अय्युहल, यहाँ पर हम देख रहे हैं या पर खड़ा ज़बर आया हुआ है और खड़े ज़बर के ऊपर मद मौजूद है। तो यहाँ हमने या को खींचना होगा 2 अलिफ के बराबर। मद यहाँ पे बड़ा हुआ, यानी बड़ा मद नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ तजवीदी कवायद के मुताबिक छोटा वाला मद आएगा। 2 अलिफ के बराबर यहाँ या को खींचना है और फिर अलिफ या ज़बर आई। बहुत से पढ़ाने वाले अलिफ ज़बर आ कहते हैं और बहुत से पढ़ाने वाले हमज़ा ज़बर आ कहते हैं। तो बच्चे को जिस तरीके से भी समझ में आए बच्चे को समझा देना चाहिए, क्योंकि असल मकसद अल्फाज की दुरुस्त अदायगी है। कुरान पढ़ना आ जाए, सही तरीके से अल्फाज अदा करने आ जाएं। अलिफ या ज़बर आई भी कहा जा सकता है और हमज़ा या ज़बर आई भी। या पेश यू, अय्यू, या अय्यू, हा लाम ज़बर हल, या अय्युहल, लाम ज़बर ला, ज़ाल या ज़ी, लज़ी, नून ज़बर ना, लज़ीना। ज़ाल को 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि ज़ेर के बाद जज़म वाला या आया हुआ है। इसके बाद है आमनू, अलिफ पे खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे और नून के पेश के बाद जज़म वाला वाव मौजूद है। यहाँ नून को 1 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। आ और नू, इन दोनों आवाज़ों को एक जैसी टाइमिंग के मुताबिक खींचेंगे। जितना आ खींच रहे हैं उतना ही नू खींचेंगे। आमनू। इसके बाद लफ्ज़ देखें, कुलू, काफ पेश कू, लाम वाव पेश लू, कुलू, काफ पे से गुज़र जाएंगे। लाम को 1 अलिफ के बराबर खींचना होगा क्योंकि पेश के बाद जज़म वाला वाव मद्दा मौजूद है। इसके बाद देखें, में, यहाँ जज़म वाला नून इख्फा होगा, छुपाया जाएगा। नाक से आवाज़ निकालेंगे, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि यहाँ जज़म वाले नून के बाद हुरूफ मा बक़ी में से तो मौजूद है। तो यहाँ पर में कहना होगा। तय्यिबाती, तो या ज़बर तय, या ज़ी, तय्यिबा खड़ा ज़बर बा, तय्यिबात, ताज़ीती, तय्यिबाती।
बा को एक अलिफ के बराबर खींचना है, खड़ा ज़बर आया हुआ इसलिए। इसके बाद वाला लफ्ज़ है मीम अलिफ ज़बर माँ, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, ज़बर के बाद अलिफ आया हुआ है। और फिर है रज़क़नाकुम, रा ज़बर रा पे से गुज़र के जा ज़बर जा को जज़म वाले क़ाफ से मिलाया जाएगा। और क्योंकि ये जज़म वाला क़ाफ नुक्ते वाला क़ाफ है, इसे मोटा भी पढ़ना है और इस पर कलकला भी होगा। रज़क़, नून खड़ा ज़बर ना, रज़क़ ना, काफ में पेश कुम, रज़क़नाकुम, नून को खींचा जाएगा एक अलिफ के बराबर, खड़ा ज़बर मौजूद है। वशकुरू, वाव शीन ज़बर वश, काफ पेश कु, वशकु, रा वाव पेश रू, वशकुरू, रा खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, पेश के बाद जज़म वाला वाव मौजूद है। इसके बाद वाला लफ्ज़ है लिल्लाही। लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है इसे पतला पढ़ना है, क्योंकि जब भी कभी लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आता है, लफ्ज़ अल्लाह का लाम पतला पढ़ा जाता है, लिल्लाही। और फिर इन कुंतुम, इन दोनों लफ्ज़ों में जज़म वाला नून इख्फा किया जाएगा, छुपाया जाएगा, क्योंकि यहाँ नून जज़म वाले के बाद हुरूफ़ माबकी मौजूद हैं। इयाहू, या खींचा जाएगा एक अलिफ के बराबर, ज़बर के बाद अलिफ है। ताबुदूना लिखा हुआ है, रुकते हुए पढ़ेंगे ताबुदून, नून पे ज़बर ख़त्म हो जाएगा, जज़म आ जाएगा और दाल को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, पेश के बाद जज़म वाला वाव मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।